जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने जा रहे हूं टॉप 5 ऐसे शेयर्स के ऊपर जो आपको आने वाले टाइम में यहां से 20 से 40% तक का रिटर्न दिखा सकते हैं। 6 मंथ 6 मंथ का अगर आपका टाइम होराइजन रहता है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बोल देता हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी टेक महिंद्रा के ऊपर 940 के भाव पे रिकमेंड किया था शेयर को। अभी 980 का चल रहा है। करेंटली टारगेट अचीव्ड नहीं हुआ है अभी तक, बट टारगेट के करीब है। तो वो स्टॉक पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी टेक महिंद्रा पे, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। जो प्लेलिस्ट है उसमें कंटिन्यूसली वीडियोस हैं टेक महिंद्रा के ऊपर भी, और एक HDFC AMC पे भी मैंने बनाया था टेक महिंद्रा से। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था HDFC AMC पे बनाया था, जो 2400 के भाव पे रिकमेंड किया था 3000 का टारगेट के लिए, और उसने वो टारगेट अचीव कर दिया फ्राइडे को। तो इस तरह के फ्रेंड्स वीडियोस मैं कंटिन्यूसली लाता रहता हूं, जो आपको पैसा कमा के देगा और पैसा बना के देगा फ्रेंड्स। तो ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल के संग फ्रेंड्स बने रहे और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कंटिन्यूसली इस तरह के वीडियोस लाता रहूं। अब फ्रेंड्स, टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आज मैं 5 ऐसे स्टॉक्स है जिसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और उसका अभी करंट मार्केट प्राइस और टारगेट प्राइस क्या है वो मैं इसमें मेंशन करूँगा। और यहाँ से जो 5 स्टॉक बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसमें ऐसे ऐसे स्टॉक है जो आपको 20% से लेके 40% तक का रिटर्न देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, टेक्निकल व्यू एंड फंडामेंटल व्यू भी बताऊँगा। तो सबसे पहले अभी हम स्कॉट की बात कर लेते हैं, जो बेसिकली ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। ट्रैक्टर, मेनली इनका ट्रैक्टर का बिजनेस है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें देखेंगे टेक्निकली फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो की स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ से 1450 से 1500 का टारगेट है स्टॉक ने। एक आप देखोगे तो यहाँ से लेके ये जो पूरा रेंज है, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके पूरा इस रेंज में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था, एक साइड वाइज था अगर आप देखोगे ये एरिया। और उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद, आप अगर मैं आपको पूरा इस चीज़ को, ये देखिए 408 रुपये से लेके, अगर आप इस स्टॉक का रेंज देखोगे तो नीचे की तरफ जो है 408 रुपये से लेके स्टॉक का 1000 रुपये तक का एक रेंज था। और उस रेंज को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने 1450 का हाई बनाया। हाई बनाने के पास अब 1280 रुपये के आसपास चल रहा है। अब जो फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखोगे तो सेल्स नंबर जो है स्टॉक का बहुत ज़बरदस्त आया है स्कॉट का। एंड उस सेल्स नंबर के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली जो सेल्स है कंपनी की वो ग्रो करते आ रही है। अगर आप लास्ट मंथ और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे भी, तब भी सेल्स ग्रोथ कर रही है। और आने वाले टाइम में फ्रेंड्स, ट्रैक्टर का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी सेल्स भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेगी। क्योंकि रूरल जो इकोनॉमी है उसमें भी आने वाले टाइम में हमें और डेवलपमेंट्स देखने मिलेगा, ग्रोथ देखने मिलेगा। और अगर रूरल इकोनॉमी की जो इनकम है मोस्टली एग्रीकल्चर से आती है, तो एग्रीकल्चर से आती है तो वो ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर की सेल्स पे हमें इसका फ़र्क ज़रूर देखने मिलेगा। बिकॉज अगर जो भी आदमी धंधा करता है, तो धंधा में सबसे पहले अगर उसका कोई एक चीज़ रहता है जो उसे पैसा कमा के देता है, उसकी एसिड जो रहती है, अगर एग्रीकल्चर में, तो वो है उसके लिए एक, समझ सकते हो आप, ट्रैक्टर है। तो इस ट्रैक्टर की सेल्स में जैसे ये रूरल इकोनॉमी ग्रो करेगा, तो वैसे ट्रैक्टर की सेल्स में भी हमें अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी। और रूरल इकोनॉमी ग्रो करेगा तो फिर हमें जो रूरल इकोनॉमी से जो डिमांड आती है, चाहे वो अब ऑटो इंडस्ट्री में अगर आप बाइक की ले लो, ये सब अदर जो डिमांड जो रूरल इकोनॉमी से अभी हमें डिमांड उतनी ज़्यादा देखने नहीं मिली थी पिछले 4-5 सालों में, अब ये हमें रूरल इकोनॉमी भी एक आने वाले टाइम में अच्छा रोल प्ले करते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले स्कॉट है जिसको हम बाई कर सकते हैं करंट रेट पे। अब फिर बोलूँगा, जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ मेरा पर्सनल व्यू है, बट आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ले सकते हो। बट हालांकि जो मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहा है कंटिन्यूसली, उन्हें पता है कि जो भी वीडियोस में टारगेट देता हूँ उस टारगेट को अचीव करता है स्टॉक। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो कंटिन्यूसली ऐसे 15 से 20 वीडियोस है। कोरोना वायरस के टाइम पे भी हमने रिकमेंड किया था, और आज वो स्टॉक जो है, बहुत से स्टॉक्स है टारगेट को ओवर अचीव करके चल रहे हैं। मोस्टली स्टॉक ओवर अचीव करके चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि टफ मार्केट में भी टारगेट देते हैं, और जब अच्छा मार्केट है उसमें भी देते हैं। और हमें बस एक चीज़ है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक को पकड़ के चलना है, तो आप रिटर्न बनाओगे। तो सबसे पहले स्कॉट है। स्कॉट का आप यहाँ पे करेंटली भाव पे बाई कर सकते हो। फिर सेकेंड, अब हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे स्टॉक्स की जो हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न यहाँ से कमा के दे सकते हैं।
तो उससे पहले टॉप 5 स्टॉक की हम बात करेंगे। और सबसे पहले स्कॉट का भी अगर मैं आपको बता दूं तो जनवरी का आप देखोगे ये जो जनवरी का रिजल्ट आया था, सारे ऑटो इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया, जिसमें मारुति का हमने देखा था ऑटो सेक्टर में आपका मारुति ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाया। और अगर हम यहाँ पे अगर बात करें आपका ऑटो सेक्टर में अगर हम बात करें तो स्कॉट ने करीबन 88% का रिटर्न दिखाया। देखिए अगर फरवरी फरीदाबाद जनवरी 1 2021 स्कॉट लिमिटेड एग्री मशीनरी सेगमेंट जो है उनका इन दिसंबर 2020 सोल्ड करीबन इन्होंने 7,733 ट्रैक्टर 7,733 ट्रैक्टर सेल किया। और वो भी इनका दिसंबर का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ 88% का। 2019 में इन्होंने सेल किया था 4,114 ट्रैक्टर्स और इस 2019 के दिसंबर में, और इस बार 2020 के दिसंबर में 7,733 ट्रैक्टर्स इन्होंने सेल किया। तो करीबन 88% का उछाल, और ये एक बहुत ज़बरदस्त उछाल है। और फ्रेंड्स ये ट्रेंड जो है लास्ट मंथ भी हमें देखने मिला था, जहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया जो है सेल दिखाया था ट्रैक्टर में। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में सप्लाई और डिमांड में उन्हें कोई बहुत बड़ा गैप आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये माना जाएगा कि डिमांड कंटिन्यू रहेगी, इसी तरीके से डिमांड हमें देखने मिलेगा। अगर इसके डिमांड बढ़ रही है मतलब सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ेगा। तो बस सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी का शेयर प्राइस उसको जरूर फॉलो करेगा। तो आपको यहां से स्टॉक को बाई करना चाहिए और 1450 और 1550 का टारगेट रहेगा। अब मैं टॉप 5 स्टॉक की बात कर देता हूं जो यहां से आने वाले टाइम में आपको जबरदस्त रिटर्न दिखा सकता है। लिस्ट में सबसे पहला स्कॉट है, जिसका अभी मार्केट प्राइस 1285 रुपये चल रहा है और इसका टारगेट है 1550। ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है फ्रेंड्स, 20% का रिटर्न आपको यहां से देगा ये। और फिर उसके बाद है भेल, जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मोस्टली टॉप ऐसे सेक्टर्स पे कवर किया है जो हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ये मत भूलिए कि फरवरी में एक महीने बाद ही बजट है, यूनियन बजट है, तो जिसमें हमें आने वाले टाइम में सीमेंट सेक्टर और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर्स है इस पे हमें अच्छी तेजी और देखने मिलेगी फ्रेंड्स। बिकॉज देखिए कोई भी अगर इकोनॉमी में अगर डाउन टर्न आता है, अगर क्राइसिस आती है कोई भी, तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई भी पैसा, फिजिकल पैसा जो खर्चा करता है, तो फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाता है उसमें बेसिकली आप देखोगे अगर कोई भी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो इनिशियल जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करता है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर्स में ही स्टार्टिंग में करता है, क्योंकि वहीं से वो पैसा का फ्लो कर सकता है। अब उसमें आप देख सकते हो चाहे हाउसिंग फॉर ऑल प्लान हो, चाहे वो अब आप देखोगे कि हाईवेज बिल्डअप करना हो, फ्लाईओवर बिल्डअप करना हो, या फिर आप देखोगे मेट्रोज या अदर आप कोई भी सेक्टर देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे पैसा गवर्नमेंट खर्चा करता है और उसके थ्रू इकोनॉमी में पैसा घुसता है। तो उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक रहेंगे वो अच्छा प्ले कर सकते हैं, तो उन पे हमें ध्यान देना। तो एक भेल है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, और मैं भेल को फ्रेंड्स 60 रुपए के भाव पे भी रिकमेंड किया था। वीडियो लिंक पे जो इसका वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा मैं, आप वो देख सकते हो। आज से 5 महीना पहले 60 रुपए पे रिकमेंड किया था। और ये बात है कि अगर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे आपको विश्वास है तो डिफेंस सेक्टर पे भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो डिफेंस सेक्टर भी ग्रो करेगा। और जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज ला रही, क्योंकि हवा में कोई बातें नहीं हो रही फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जिस तरीके से पॉलिसीज भी ला रही है डिफेंस सेक्टर के लिए भी, तो आने वाले टाइम में जो डिफेंस सेक्टर है और जो भेल है जो इंडिया की कंपनी, इसको फायदा मिलेगा। तो भेल यहां से 127 का रेट अभी चल रहा है और 180 का टारगेट है, करीबन 40% का रिटर्न आपको भेल यहां से दिखा सकता है। फिर बोल रहा हूं ये जो व्यूज मैं बता रहा हूं वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर का व्यू है। RACL गियर जो ऑटो एंसिलरीज, ऑटो पार्ट्स और ये सब से रिलेटेड चीज़ें बनाता है, और इसका अभी करंट मार्केट प्राइस है 158 रुपये का और टारगेट 190 रुपये का। 20% का रिटर्न यहाँ से ये आपको दिखा सकता है। 5-6 मंथ का व्यू है। और सेकंड बात है फ्रेंड्स, इसका भी रिजल्ट लास्ट मंथ भी बढ़िया रिजल्ट आया था और ऑल टाइम हाई इसने सेल्स बनाई है, और अभी भी इन्होंने बढ़िया सेल्स दिसंबर के मंथ में भी किया है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी का एकदम ऑल टाइम हाई चल रहा है और स्टॉक भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और यहां से कंटिन्यूसली और हमें तेजी देखने मिलेगी। एक सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड है हेडेलबर्ग सीमेंट, जो यहां पे अभी 225 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, और यहां से ये स्टॉक आपको करीबन
30% का रिटर्न, मतलब इसका टारगेट है 290 रुपए तक जा सकता है। यहां से सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है ये। और फ्रेंड्स एक है फिर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, जो 502 रुपए का रेट चल रहा है, इसका टारगेट है 550। हालांकि 650 तक का भी टारगेट ये अचीव कर सकता है, बट अभी 550 का टारगेट है, जो मतलब करीबन आपको करंट रेट से 10% का रिटर्न दिखा सकता है फ्रेंड्स। तो ऑटो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड दो स्टॉक्स है इसमें, एक सीमेंट सेक्टर का भी स्टॉक है, फिर एक फार्मा सेक्टर और डिफेंस सेक्टर। तो 5 स्टॉक मैंने टॉप बताए हैं टारगेट के साथ, और टोटल 4 सेक्टर को कवर किया है, क्योंकि आरएसएल गियर और स्कॉट ऑटो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, भेल डिफेंस सेक्टर, हेडलबर्ग सीमेंट सेक्टर से, और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। तो वीडियो को फ्रेंड आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कंटिन्यूसली आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहूं और आपको फायदा कमा के देता रहूं इस मार्केट में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड। जय हिंद।